बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का एक छोटा सा आर्टिकल है बैलिस्टिक मिज़ाइल। इसको उर्दू में मिज़ाइल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन ना मिज़ल है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसकी असल मिज़ल है, लेकिन हम उसको उर्दू में मिज़ाइल भी बोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बैलिस्टिक मिज़ाइल। लेकिन उससे पहले ना आपको बैलिस्टिक फ़्लाइट का मतलब समझना ज़रूरी है। बैलिस्टिक का मतलब होता क्या, ज़रा इस चीज़ को समझिएगा बच्चे। बैलिस्टिक को ना उर्दू में हम कहते हैं मंजनीकी। मंजनीकी। अच्छा, अब ये आप कहेंगे सर ये मंजनीकी क्या होता है? बच्चे, ये पुराने ज़माने में ना एक डिवाइस होती थी जिसके अंदर हम किसी चीज़ को डालकर ना उसको धक्का देते थे, इनिशियल पुश देते थे, तो वो चीज़ उड़ती उड़ती जाती थी। यानी कि जिसको आप ना एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप सिर्फ इनिशियल पुश देते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल। जी बेटा, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? व्हेन अ प्रोजेक्टाइल when the projectile is give a initial push। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इनिशियल पुश के काइनेटिक एनर्जी, कि जब आप प्रोजेक्टाइल को ना शुरू में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी देते हैं। when a projectile is give a initial push and is move to freely under the action of inertia and gravity, this flight is called ballistic flight। मंजनीकी। जब आप किसी भी चीज़ को सिर्फ इनिशियल पुश देते हैं और उसको आज़ादाना मूव कर देते हैं, तो उस वक़्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी और इनर्शिया के अंडर जो फ्लाइट होती है ना, उसको क्या कहते हैं जी? बैलिस्टिक फ्लाइट। और ऐसे मिज़ाइल को हम क्या कहते हैं? बैलिस्टिक मिज़ाइल। बच्चे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द अनपावर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द अनपावर्ड अनगाइडेड, अनपावर और अनगाइडेड मिज़ल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिज़ल। मैंने कहा ना, उर्दू में हम इसको मिज़ाइल भी कह सकते हैं। अनपावर्ड और अनगाइडेड, ये दो लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अनपावर्ड और अनगाइडेड, यानी कि जिस तरह आप एक पत्थर का टुकड़ा गुलेल के अंदर डालकर नहीं फेंक देते, तो बस आपने सिर्फ इनिशियल पुश ही देना है। उसके बाद जब वो रास्ते में जा रहा है तो आप उसको गाइड नहीं कर रहे कि किसने किधर जाना है। बस एक बार तो आपने टारगेट करना है। जब आप किसी पत्थर के टुकड़े को गुलेल के अंदर डाल के फेंकें, आपने तो सिर्फ इनिशियल पुश ही किया है ना उसको, ठीक है। उसको रास्ते में आप गाइड तो नहीं कर रहे, रहनुमाई तो नहीं कर रहे। जो अनपावर और अनगाइडेड मिज़ाइल होते हैं उनको बैलिस्टिक मिज़ाइल कहते हैं। बच्चे याद रखिएगा, ये सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो वो अनपावर और अनगाइडेड मिज़ाइल उड़ के जाता है ना, उस पाथ को हम कहते हैं बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। द पाथ फॉलोड बाय द बैलिस्टिक मिज़ाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ना बड़ी डिटेल में चीज़ों को पढ़ा भी है। तो उस मिज़ाइल को बैलिस्टिक मिज़ाइल, उस रास्ते को, उस ट्रैजेक्टरी को बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, और उस फ्लाइट को बैलिस्टिक फ्लाइट। ये बैलिस्टिक का मतलब है मंजनीकी, कोई ऐसी चीज़ जिसको सिर्फ आप इनिशियल पुश ही देते हैं, धक्का देते हैं आप। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर बच्चे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ए स्ट्रेट लाइन इनर्शियल फ्लाइट, जिसको हम हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं ड्यू टू इनर्शिया, और ए वर्टिकल ग्रेविटी फॉल। याद है हमने, अगर आपने ये टॉपिक समझना है ना, तो काइंडली प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक ज़रूर समझ के आए। उसमें हमने हाइट, टाइम, रेंज, हर एक चीज़ को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसके बाद अगर आपको ये प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक समझ है, तो बच्चे ये वर्टिकल ग्रेविटी फॉल का मतलब है वर्टिकल मोशन ग्रेविटी की वजह से, और इनर्शिया हॉरिजॉन्टल मोशन इनर्शिया की वजह से वो आगे को जाता है,
ग्रेविटी की वजह से वो नीचे को आता है। याद रखेंगे जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है ना, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ax = 0, हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है। लेकिन ये जो वर्टिकल ग्रेविटी होती है ना, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता। तो ये दो रीजन है, इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लिखेंगे। इन दोनों की वजह से बैलिस्टिक मिसाइल मूव करता है। बच्चे नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज हैं। अब अर्थ है ना, अर्थ हमारी ये होती तो स्फेरिकल है, लेकिन अगर हम सपोज करें कि एक छोटा सा टुकड़ा, जिस तरह आपके घर में फर्श है, वो छोटा सा टुकड़ा फ्लैट है, तो आप देखें ना कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा फ्लैट हो तो बैलिस्टिक मिसाइल उड़ेगा, उड़ के यहाँ पे गिर जाएगा। तो आप फ्लैट अर्थ के लिए आप सपोज करेंगे कि जो उसका पाथ बनेगा ना बच्चे, वो बनेगा पैराबोलिक। अगर अर्थ फ्लैट है, ये सपोज किया है, फ्लैट का मतलब होता है सीधी, हालांकि अर्थ सीधी नहीं है। अगर अर्थ फ्लैट है तो उस वक्त जो बैलिस्टिक मिसाइल की मोशन जो होगी ना, जो उसका पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। और याद रखेंगे ये शॉर्ट रेंज की ही बात कर रहे हैं हम, ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज होगा, लेकिन अर्थ तो स्फेरिकल होती है। यानी कि जब अगर आप अर्थ को स्फेरिकल मूव अज्यूम करें तो उस वक्त जो बैलिस्टिक मिसाइल घूम के फिर यूं उसकी इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगा, तो बच्चे उस वक्त जो उसका पाथ बनेगा ना वो एलिप्टिकल बनेगा, बेजवी, जिस तरह एक अंडा नहीं होता, अंडा थोड़ा सा बेजवी टाइप। और ये यूज होगा फॉर लॉन्ग रेंज, फॉर लॉन्ग रेंज। यानी कि जब पैराबोलिक पाथ होगा तो शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं, जब अर्थ पूरी की बात कर रहे हैं तो उस वक्त पाथ तो एलिप्टिकल होगा और ये लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन याद रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल इज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज के लिए ना हम पावर और गाइडेड मिसाइल यूज करते हैं बच्चे। अच्छा जी, उसके बाद ना ये तो हम बात करें ना बच्चे आइडियल केस की, लेकिन बेटा ये बात भी जहन में रखिएगा कि जब मिसाइल मूव करता है तो एयर तो होती है, एयर फ्रिक्शन तो होती है, लेकिन वो एयर फ्रिक्शन उसकी एक्चुअल पाथ को डिस्टर्ब करती हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो बैलिस्टिक मिसाइल की मोशन को डिस्टर्ब करती हैं उनको एरोडायनामिक फोर्सेस कहते हैं। और वो 4 किस्म की होती हैं, लिफ्ट, थर्स्ट, ड्रैग और वेट। तो ये 4 किस्म की फोर्स को हम एरोडायनामिक फोर्सेस कहते हैं, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल की मोशन को डिस्टर्ब करती हैं। बच्चे ये तो था छोटा सा लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।